हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में जो कुछ उसके बेसिक्स थे वो जाना था, जैसे कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, जो संविधान सभा हुई थी, जो कमेटियां बनी थी उनके बारे में जाना था, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, संविधान की प्रियम्बल उद्देशिका भी बता दी है। अब चूंकि हम संविधान शुरू करने जा रहे हैं भाग 1 से, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भाग 1 क्या है। तो भाग 1 है अनुच्छेद 1 से 4 तक, भारत संघ के बारे में इसमें बताया गया है, यानी कि भारत संघ क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत संघ किससे मिलकर बना है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। हालांकि जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त 14 राज्य थे, लेकिन आज राज्य बढ़ते बढ़ते कितने हो गए हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 8। तो ये 4 अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 3 है। कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार अगर इस भाग से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम उम्मीद रहती है कि वो अनुच्छेद 3 से ही क्वेश्चन बनेगा। अब इन चारों अनुच्छेदों को देख ले रहे हैं। अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी भारत क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अगर कभी कभी ये नाम भी आ जाता है कि भारत का नाम भारतीय संविधान में कहां है, या भारत का नाम इंडिया भारतीय संविधान में कहां है, तो अनुच्छेद 1 में ही नाम है भारत, यानी जो हमारा देश है भारत, इसको अर्थात इंडिया, इंडिया भी नाम दिया गया है। ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसमें कहा गया राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। यानी ये राज्य और राज्य क्षेत्र कहाँ है? जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो 12 अनुसूचियां पढ़ाई थी, उसमें अनुसूची जो 1 है उसमें ये 12 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्णित है। यानी ये 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सब चीज हमें कहा मिली? अनुच्छेद 1। ध्यान रखें। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद में यह कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ये संसद का अधिकार है। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना किसका काम है? संसद का। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, वो ये कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का किसका राइट है? संसद का। ये हमेशा याद रखना। नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है नए राज्यों का निर्माण। देखिए 3 चीज है, एक तो नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, यानी एक ही राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर सकती है सरकार। अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य बनाए गए। इसके पहले जो 3 राज्यों का बंटवारा हुआ था उससे तो बहुत ही क्वेश्चन आए थे। जैसे उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में बांटा गया था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बिहार को बिहार और छत्तीसगढ़, नहीं बिहार और झारखंड, और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जो लास्ट जो प्रदेश जो बांटा गया है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये सारा काम किसका है? संसद का। अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में से इतना कहा गया है संसद विधि बनाकर राज्य के क्षेत्रों में कमी या वृद्धि कर सकती है। लेकिन आपको ये वाला अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 3, जिसमें की कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। धन्यवाद।